62 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने चाइना के हवाले कर दिया था। बाकी जो हिंदुस्तान के जेर कब्जा इलाके हैं वो 52,000 मरबा मील के करीब है, उस पर इंडिया का कब्जा है, उसकी आर्मी मौजूद है। तो हमारी जो बुनियादी जो केस है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की काबज आर्मी और उनकी हुकूमतों के खिलाफ। अगर मैं बात नहीं करता, राशिद साहब ने मेरे ख्याल में पहले कहा था कि हमारी जो जदोजहद है वो उन काबज कुतों के खिलाफ है जो कि आर्मी की शक्ल में वहां मौजूद है, जो सिविल स्ट्रक्चर की शक्ल में जो DCSP या जो उनकी पपेट नुमाइंदा जो सियासी जमातें हैं उन पे वो मुहित है। उस कब्जे को चैलेंज करने के लिए हम दामे दरमे सुखने अपने मुल्क में भी करते रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के कब्जे में इलाका हो, जो पाकिस्तान के कब्जे के अलावा है वहां भी कश्मीरी जदोजहद करते हैं। और यहाँ बरतानिया में जब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ नई जहद के साथ हमारी जदोजहद की सिमतें उसी तरह है, डायरेक्शन वही है, लेकिन यहाँ का जो मरूजी हालात है या मकामी हालात है उनके मुताबिक हम अपनी जदोजहद को अमान करने में बड़ी मुश्किल तरीके से पेश आ रही है। यानी एक तरफ दो तरह के यहाँ पे परसेप्शंस हैं और जो कि हमें हमारी असली बात को कभी भी सामने नहीं आने दिया जाता। उसके पीछे हुकूमत पाकिस्तान, उनके सफारतखाने और उनके जो इंटेलिजेंसिया है वो सारे उसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की जो काबज कुत्ते हैं या उनके सफारतखाने या मिशन है वो सिंपल करते हैं कि उन्होंने कश्मीरियों के अंदर अपने दुमचला या एजेंट या नुमाइंदे ढूंढे हुए हैं। बात नहीं करनी। हिंदुस्तान के केस के लिए जो बात काम करते हैं जो उनके तहखादार हैं वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान पे कब्जा नाजायज है, हमें सिर्फ कश्मीर के उस हिस्से के खिलाफ बात नहीं करनी बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा इलाकों को आजाद कराना है। दोनों तरफ इस कंफ्यूजन में कश्मीरियों को जो सही आजादी का मसला है या मकबूल वक्त की जो नजरियात की बात करने वाले हैं वो इनफरादी तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन ना तो हमारा हुकूमती तौर पे ना सफारती तौर पे यहाँ पे केस पेश करने के लिए तो मुनज़्ज़म कूटे हैं। तो इस हवाले से जब हमने यहाँ पे अपना काम शुरू किया तो ये हम सब के लिए एक चैलेंज है। हम यहाँ के हालात के मुताबिक ये देखें कि पार्टियां की जो बुनियाद होती है वो उसके असूल और उसके प्रोग्राम होते हैं। असूलों और प्रोग्राम की बुनियाद पे ही अपनी जदोजहद को आगे बढ़ाया जा सकता है। लीडरशिप जो इनकलाबी ना हो वो इनकलाबी काम कभी भी नहीं कर सकती। कश्मीर के अंदर जब जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी का क़याम अमल में लाया गया तो हमने ये कोशिश की थी कि तमाम जो लोग हैं उनसे मशवरा करके बात को आगे बढ़ाया जाए। तो हम आज दावे के साथ कहते हैं कि नेशनल अवामी पार्टी जब असूलों की बात करती है, कुर्बानियों की बात करती है तो मकबूल वक्त की तरह फ्रंट की सफों पर खड़ी होती है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान के इशू पे हो, चाहे वो पाकिस्तानी कब्जे के नाम पे हो, चाहे कश्मीर के अंदर इस्लामाबाद से लंच अफसरों की बात हो, चाहे वो सरदार अतीक, सरदार क्यूम और उन जैसे बेशुमार जो एजेंट हैं जो कश्मीरियों के नाम पे कश्मीरियों को गुलाम रखने की साजिश करते हैं, उनको बेनकाब करने के लिए चाहे वो गलियों में हो, चौकों में हो, बाजारों में हो, हमने अपने लियाकत अवान, फरत रैशी और सज्जाद अंजन जैसे दोस्तों की कुर्बानी दी है। शहदार गिलगित, सरदार अमजद और राजा बेजाद जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लिए अपनी जान निछावर की, ये वो कोशिश है जिस पे हमें अपना वक्त और अपना नजरिया उसके साथ कमिटेड होने की जरूरत है। हमारा जो अलमिया है वो यहाँ पे जो शनाख्त है वो बुनियादी तौर पर जुड़ती है जो कश्मीर के अंदर काबज कुत्ते हैं। उस कब्जे की वजह से जहां भी हमारी शनाख्त नहीं है वहां काबज कुत्ते आपको ज्यादा अर्सा गुलाम रख सकती है। मैं ये कहूंगा कि इनकलाबी असूल और उनको अपनाए बगैर आप अपनी जदोजहद को आगे नहीं बढ़ा सकते। सब कॉन्टिनेंट जो जनूबी साउथ ईस्ट एशिया जो का हिस्सा है उसमें 3-4 मुल्क बराबर में आजाद हुए थे। चाइना बात देख लें, 3 साल बाद वहां पे उसको आजादी उसने हासिल की। इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश 74 में। तो ये मुसलसल जो है ना एक ही एरा में जो इनको आजादी हासिल की। तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि ऐसी आजादी जो कि जमीन के टुकड़े की शक्ल में हो जैसा कि पाकिस्तान के अंदर आजकल हो रहा है, जब 47 में जो लोग जेल में जा रहे थे आजादी की जदोजहद कर रहे थे, 47 के बाद जो अंग्रेज के वर्दी पहने हुए थे 47 के बाद भी वही ओट उठा रहे थे, पाकिस्तान पे कब्जे की बात कर रहे थे। पाकिस्तान में वही सरमायादार, वही जागीरदार, वही काबिज कुत्ते आज हुक्मरान है और पाकिस्तान का आम आदमी वहां पे बिलबिला रहा है, अपने हकूक के लिए तड़प रहा है। तो हम ऐसी आजादी
और ऐसी जमीन के टुकड़े को नहीं लेना चाहते जिसमें कश्मीर के किसी बच्चे को ये हक न हो कि वो माशी आजादी के लिए हजारों कोसों मील का सफर करने के लिए यहाँ पे बर्तन मारने के लिए आए। हमें ऐसी आजादी चाहिए जिसमें अपने देश पे अपना राज हो, अपने मुल्क पे अपनी हुकूमत हो, हमारे वसाइल पे हमारा कब्जा हो। राशिद कुतुब को उसी सूरत में निकाला जा सकता है जब राशिद कुतुब को एक प्लान, एक नजरिए और कमिटमेंट की बुनियाद पे वो नजरिया शहीद वतन मकबूल बख्श अहमद ने दिया था, मकबूल बख्श ने दिया था। उसकी पैरोकारी के लिए अगर हम असूल नहीं अपनाएंगे, हमारी जदोजहद यही भूल भुलैयों में घूमती रहेगी और कभी भी हम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे बरतानिया में मैं समझता हूँ कि अगर हमारी शनाख्त का मसला है तो उस शनाख्त को अपने कौमी सवाल के साथ, अपनी गुलामी के मसले के साथ जोड़कर देखें, आपको समझ आ जाएगा कि जब आप पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, जब आप हिंदुस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो वही हमारा यहाँ पे रिकग्निशन है। अगर वहां से हम अपनी तब्दीली करें, यहाँ पे हमारे जो रूट्स हैं उनको माली, जानी और जिस तरह की भी सफारती सपोर्ट उनको चाहिए अगर हम यहाँ से मुहैया करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब जो हालात बदल रहे हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क जो तजर्बे से 47 में गुजरे थे, कतर में बांग्लादेश बन गया, जो बाकी कौमी थे, सिंधी नहीं मुतमईन, सराइकी नहीं मुतमईन, बलोची नहीं मुतमईन, पश्तून नहीं मुतमईन, सिर्फ जनूबी और शिमाली पंजाब के अलावा वहां पे उनकी जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है वो दीमक की तरह अपनी कौम को चाट रही है। जिस कौम टेररिज्म के नाम पे या दहशतगर्दी के नाम पे आप यहाँ पे जबा हो रहे हैं और अपनी कौम के वो डॉलर वसूल कर रहे हैं। ऐसी आजादी आपको चाहिए। मकबूल बख्श ने आपसे कहा था कि ऐसी आजादी से बेहतर है कि हम अपनी जो जदोजहद है उसको जान कुर्बान कर दें, और यही जदोजहद का फलसफा है। अगर अपनी जदोजहद को आप जारी सारी रखना चाहते हैं तो असूलों की बात करने वाले लोग जो अपने माशरे के अंदर अपनी आजादी और खुद मुख्तारी की बात करते हैं उनके हाथ में कूद करें। हम ये कोशिश कर रहे हैं बरतानिया के अंदर जो लाइन खींचे वो लाइन कश्मीरियों प्रो कश्मीरी अप्रोच और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एजेंडों के दरमियान एक लाइन होनी चाहिए जिसमें यह फर्क हो कि कश्मीर कश्मीरियों का है, कि मुल्क उनका है, वसाइल उनके हैं, मंगला डैम पे कब्जा ना मंजूर, गिलगित बल्तिस्तान सूबा ना मंजूर, इंडियन ऑक्यूपेशन ना मंजूर। मैं ये